शुरुआत में मौसम की उठापटक से आप भी चौंक गए हैं ना। सुबह उठते ही अगर खिड़की के बाहर घना कोहरा दिखे, ठंडी हवाएं बदन में सिहरन पैदा करे और मोबाइल स्क्रीन पर बारिश का अलर्ट दिखे तो फिर आप घर से बाहर निकलने से कतराते हैं ना। सवाल सबका यही है, फरवरी में भी कि क्या ठंड जाएगी भी या होली तक कब कपाएगी। आपको बता दें कि मौसम पलटी मार चुका है। अगले 72 घंटे उत्तर भारत के लिए भारी पड़ने वाला है और अगर बारिश बर्फबारी फिर से शुरू हो रही हो तो इसका असर आम जिंदगी, सेहत, सफर और पॉल्यूशन पर क्या पड़ेगा। इन सवालों के जवाब आसान नहीं है क्योंकि इस वक्त भारत का मौसम एक साथ कई रंग दिखा रहा है। कहीं घना कोहरा लोगों की रफ्तार थाम रहा है तो कहीं तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछने वाली है तो कहीं तापमान धीरे धीरे ऊपर भी जा रहा है। फरवरी का महीना इस बार मौसम के लिहाज से हर रोज नया सरप्राइज दे रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक फरवरी का दूसरा सप्ताह उत्तर भारत में मौसम का पूरा मिजाज बदलने वाला है। जिस ठंड के जाने की उम्मीद लोग कर रहे थे वह अब एक बार फिर मजबूती से लौटती दिख रही है। सुबह कई राज्यों में घना कोहरा देखा जा रहा है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर भारत के लोगों को अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम के लिहाज से काफी अहम है, खासकर उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों के लिए। देश के कई राज्यों में आज कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ जगहों पर बारिश के भी आसार हैं। अगले 24 घंटे के दौरान सुबह के दौरान घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल देश के मौसम की सबसे बड़ी वजह बने हुए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये वो सिस्टम होते हैं जो भूमध्य सागर के आसपास बनते हैं और पश्चिम से चलते हुए भारत के उत्तरी हिस्सों तक पहुंचते हैं। जब ये सक्रिय होते हैं तो उत्तर भारत और हिमालय क्षेत्रों में बारिश, बर्फबारी, तेज हवाएं और तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले से असर दिखा रहा है और दूसरा जल्द ही दस्तक देने वाला है। यही कारण है कि अगले 72 घंटे मौसम के मिजाज और भी ज्यादा बदलते नजर आ सकते हैं। अगले 72 घंटों में कई जगह बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसका मतलब है कि तापमान और गिरेगा, ठंड बढ़ेगी और यात्रा करना और भी मुश्किल हो सकता है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ लोगों को एक अजीब सा मिला जुला अनुभव हो रहा है। दिन में धूप निकल रही है, तापमान थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सुबह और रात होते ही घना कोहरा सब कुछ ढक लेता है। दिल्ली एनसीआर में फरवरी के पहले हफ्ते में यहाँ ठंड का असर कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन कोहरे और ठंडी हवाओं ने लोगों को राहत लेने दी है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन सुबह के वक्त कोहरा बना रहेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर के आसपास बनते हैं और पश्चिम से चलते हुए हिमालयी क्षेत्रों तक पहुंचते हैं। जब ये सिस्टम सक्रिय होते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाती है। इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मैदानी इलाकों तक ठंडी हवाओं के जरिए पहुंच जाता है। आईएमडी के अनुसार 6 फरवरी 2026 से ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में असर दिखाने लगा है। इसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। पहाड़ों पर यह बर्फ देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ठंड भी बढ़ा देती है। तापमान नीचे गिरता है, रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं और कई बार जनजीवन प्रभावित होने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौसम विभाग का कहना है कि 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, यानी थोड़े से ब्रेक के बाद फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर तेज हो सकता है। इस दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के कई हिस्सों में
अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है। कुछ ऊंचे दर्रे और सड़कें बंद होने का भी खतरा बढ़ सकता है। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हिमाचल में पहले ही भारी बर्फबारी हो चुकी है। मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर जैसे इलाकों में सड़कें बंद है और रोहतांग के पास अटल टनल क्षेत्र में हिमस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में मौसम विभाग की चेतावनी और भी गंभीर हो जाती है। उत्तराखंड में भी हालात कुछ अलग नहीं है। कुछ इलाकों में पाले की आशंका जताई गई है, जो किसानों के लिए चिंता का कारण बन सकती है। अब सवाल उठता है कि पहाड़ों के इस बदले मौसम का असर मैदानी इलाकों पर कितना पड़ेगा। इसका जवाब है काफी हद तक। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों तक पहुंचेंगी। इंडो गंगटेक प्लेन यानी उत्तर भारत के मैदानी में अगले कुछ दिनों तक तेज सतही हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज्यादा रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इन हवाओं का एक बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन के स्तर में गिरावट आ सकती है। लंबे समय से खराब हवा झेल रहे लोगों को सांस लेने में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि इन तेज हवाओं के साथ ठंड का एहसास भी बढ़ेगा। अगले 24 घंटों में उत्तर भारत के कई इलाकों में तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। यह गिरावट 9 फरवरी के बाद और तेज हो सकती है और 11 फरवरी तक जारी रह सकती है। यानी फरवरी का दूसरा हफ्ता ठंडा रहने वाला है। कोहरे की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह के वक्त कुछ इलाकों में हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है। इससे सड़कें और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अगले 24 घंटे के दौरान सुबह रात के समय घना कोहरा छाए रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि तापमान सामान्य से थोड़ा ज्यादा रहने के बावजूद ठंडी हवाओं के कारण ठंड का एहसास बना रहेगा। यानी आंकड़ों में तापमान बहुत नीचे दिखाई देगा, लेकिन शरीर को ठंड ज्यादा महसूस होगी। तो सवाल यही है, क्या ठंड अब सच में जाने वाली है? फिलहाल तो जवाब यही है कि नहीं, ठंड अभी पूरी तरह विदा लेने के मूड में नहीं है। क्या अगले 72 घंटे अहम हैं? बिल्कुल, क्योंकि इन घंटों में मौसम का रुख साफ होगा। और क्या आम जिंदगी पर असर पड़ेगा? हाँ, सफर, सेहत और दिनचर्या तीनों पर। ऐसे में सबसे जरूरी है सतर्कता। पहाड़ों की यात्रा से पहले मौसम की जानकारी लेना, कोहरे में वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतना और ठंड से बचाव के पूरे इंतजाम रखना, क्योंकि इस बार फरवरी सिर्फ कैलेंडर में नहीं, मौसम में भी अपने तेवर दिखा रही है।